नमस्कार, न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। पावटा तहसील के गांव भांकरी से आज सुबह एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव की सूचना के बाद पावटा के आसपास के क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई। सूचना के बाद गांव में पावटा तहसीलदार, सरपंच व पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया और संबंधित कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी भी जुटाई। जानकारी मिली है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति गुड़गांव रहता था और 12 मई को ही तबीयत खराब होने पर एक कार के द्वारा गांव पहुंचा था। युवक ने यह पहले ही बताया था कि वह बीमार है, इसलिए उसे यहां पहुंचते ही बाइक देकर अस्पताल भिजवा दिया था। इस तरह यहां गांव में कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आया है। युवक के साथ आए कार चालक की जानकारी ले ली गई है और साथ ही युवक से भी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। पावटा तहसीलदार अनूप सिंह ने बताया कि गांव व आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू करवा दिया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर परिजनों को भी सैंपल जांच के लिए कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल भिजवाया जाएगा। मामले में तहसीलदार अनूप सिंह ने न्यूज़ चक्कर को जानकारी देते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षा उपकरणों, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। और अब अगली खबर कोटपुतली से। उपखंड क्षेत्र में भले ही आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला हो, लेकिन जनता इसे गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं है। कोटपुतली क्षेत्र में पुराने नगरपालिका भवन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कोरोना से बचाव के इंतजामों पर तो सवाल खड़े करती ही हैं, साथ ही जनता का लापरवाह रवैया भी दिखा रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें कोटपुतली बाजार की हैं। तस्वीरें दिखाते भी शर्म आती है कि आखिर कब सुधरेंगे हम और कब गंभीर होगा हमारा प्रशासन। क्यों कानून लागू होने के बाद भी बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आखिर इंतजार किसका है? इधर कोटपुतली में जयपुर की तरफ से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर कोटपुतली बीडीएम अस्पताल के सामने सर्विस लाइन पर कूद गई, जिसकी चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार सहित 6 लोग चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 गंभीर घायल हो गए, जिसमें घायल 2 गंभीर लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर कोटपुतली से, जहां स्वच्छता सेवा दल के प्रवीण बंसल, भाजपा नेता मुकेश गोयल व समाज सेवी मंजू मीना ने कोटपुतली सीएचसी, सरदार जनाना अस्पताल, बीसीएमएच ऑफिस और बीडीएम अस्पताल पहुंचकर वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों का दुपट्टा पहनाकर और फूल बरसाकर सम्मान किया। इस मौके पर सभी को सैनिटाइजर और मास्क भी दिए गए। इस दौरान स्वच्छता सेवा दल द्वारा सीएचसी और अस्पतालों को सैनिटाइज भी किया गया। कोटपुतली जनाना अस्पताल में आज चिकित्सा कर्मी और मेडिकल सेवाओं से जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उन समस्त कोरोना योद्धाओं का सम्मान का कार्यक्रम था। आज समस्त कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और हम सब इस कोटपुतली विधानसभा के वॉरियर्स आभार प्रभारी श्रीमती मंजू मीना जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं और समस्त कोरोना योद्धाओं का हमने स्वागत किया है और उनका अभिनंदन किया है, आभार जताया है कि जिस प्रकार से वो सेवा भाव से समाज में काम कर रहे हैं और उसी की बदौलत निश्चित रूप से कोरोना पर जीत होगी और सब लोग इनका सम्मान करने के लिए पधारे हैं यहाँ पे। कोटपुतली में क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की अपील पर अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से क्षेत्र में वितरण किए जाने के लिए 400 किट राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। फाउंडेशन के प्रतिनिधि वीरेंद्र शेखावत ने बताया कि 2 लाख रुपयों की लागत से 400 किट राशन सामग्री, जिसमें 5 सदस्यीय परिवार हेतु 28 दिनों की राशन सामग्री किट उपलब्ध करवाई गई है। राशन का हमारा अभी जो 3rd फेज का बांट रहे हैं, इसमें अभी हमारे पास दानदाताओं ने दिए हैं। इसमें अक्षय पात्र जो हमारी संस्था है जयपुर की,
उसने भी 400 किट यहाँ भेजे हैं और उन्होंने हमें 1000 किट वहाँ से कोटपुतली के लिए दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कोटपुतली के हमारे सभी दानदाताओं को, हमारे सभी भामाशाहों को जिन्होंने तैयार भोजन में और सूखे राशन में जो दिया सहयोग, और मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोटपुतली से 8 अप्रैल तक हम 61 लाख रुपया कोटपुतली क्षेत्र से मुख्यमंत्री सहायता कोष में गया है चेक के द्वारा। और जो सहयोग यहाँ लोकल हुआ है उसमें लगभग 7,500 किट सूखे भोजन की तैयार हुई है और लगभग 1 महीने तक आपसी सहयोग से यहाँ जो है खाना तैयार करके बांटा गया है। और अभी जो सेकंड फेज के लिए हमारे पास जो है 1000 किट जो है वो अक्षय पात्रा से आ रही हैं और करीब 5200 किट पहले हमारे जो है राज्य सरकार से आई थी MLA लेड से, और अभी 5200 किट हमारी दोबारा आ रही है। कुल मिलाकर के ये करीब 18 से 20 हज़ार के किट हमारे यहाँ अभी तक हम लोग सूखे राशन की डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं। अगली खबर थानागाजी से, जहां भारतीय स्काउट गाइड रेंजर्स कविता शर्मा अपने स्वयं के हाथों से मास्क बनाकर गांव में जाकर मास्क बांट रही हैं और इस महामारी के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। भारत स्काउट गाइड रोवर लीडर लोकेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कविता शर्मा गरीब लोगों को खाना भी उनके घर तक पहुंचा रही हैं और अब तक 800 मास्क बनाकर बांट चुकी हैं। अगली खबर नारायणपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अलवर अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 18 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। इधर जिला स्पेशल टीम जयपुर ग्रामीण ने भी एक व्यक्ति को 3 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। अगली खबर कोटपुतली से, जहां उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी ने कोटपुतली पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित कर कोरोना महामारी के चलते सभी सेक्टर अधिकारियों से क्वारंटीन सेंटर व आश्रय स्थल पर की गई भोजन व आवास सहित सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं पर फीडबैक लिया है। और अब सुनिए कोटपुतली उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी का आपके लिए यह संदेश। कोटपुतली उपखंड के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में वो अपने घर में रहें, सैनिटाइजेशन की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें और स्वस्थ रहें, अनावश्यक बाहर नहीं घूमें, ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। मेरा ये मानना है कि कोटपुतली उपखंड के जो आम नागरिक हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं और जो उनको एडवाइजरी पालन करने के लिए कहा जाता है उसका वो सहर्ष पालन कर रहे हैं और अपना इस महामारी से लड़ने में समुचित योगदान प्रदान कर रहे हैं। और अब कोटपुतली निवासी विशाखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं उनके दोस्तों की तरफ से। आज रोशनी लेकर आया, चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला मुबारक हो तुम्हें जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन आया। विशाखा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी ऑफ रिटर्न्स ऑफ द डे। विशाखा, विश यू many many happy returns of the day. Once again, happy birthday and God bless you. Keep smiling. Bye bye. Happy returns of the day, Vishaka. Keep smile, stay happy. Happy birthday, Vishaka Didi. God bless you. Happy birthday to you, dear Vishaka. Happy birthday, Vishaka. God bless you. Keep smiling always. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Vishaka. Happy birthday to you. Vishaka, I wish you a very sweet and happy birthday. May your sweet smile never fade away. God bless you. Wishing you a very happy birthday. अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भवानी की कृपा दृष्टि से दया पर बनी रहे। जय माता। Happy birthday, Vishaka. Vishaka, God bless you. Keep smiling and have a birthday again. Happy birthday. Happy birthday, Vishaka. Hi Vishaka Dee. Wish you very happiest birthday. Enjoy your day.
This birthday brings you lots of happiness in your life. Once again, many returns of the day.